बट आई एम क्यूरियस, MBBS डिग्री होने के बावजूद भी आपने हाउसवाइफ होना चुना है? कभी कभी कुछ चीजें ना चाहते हुए भी पीछे छूट जाती हैं मिस्टर गुप्ता। You okay? चलो, ओए उठो, come on. चलो. You okay? Yeah. एक सेकंड देना, मैं आ रहा हूँ. चलो. यशिका, वो जैकेट. Yeah, sure. आओ. Easy. Thank you. No problem. Yeah. आओ. नो थैंक्स, मैं आ जाऊंगी। जैकेट दे दो. दिखाई नहीं दे। सॉरी बेटा, मैंने देखा नहीं। सर मैं नया फोन और सिम कार्ड अरेंज करता हूँ। I'm sorry. यशिका माय डार्लिंग, तुम ठीक हो? नहीं, ये बच्ची बहुत वियर्ड है। Yeah. बेटा, आंटी ने आपको सॉरी कहा। आपको पता है ना, जब कोई सॉरी कहता है तो हमें इट्स ओके से रिप्लाई करना होता है। मम्मा कहती है कि कोई सॉरी बोले तो मान लेना चाहिए, पर ये आंटी बहुत फेक लग रही है। नीतू नानी जैसी नहीं आई है। नानी कुछ नहीं बोलती, पर उनकी आईज में प्यार है। आपने ये स्टोन्स और राउंड राउंड क्यों पहना है? ये जेम्स हैं, जेम्स। आप साधु हो? नहीं बेटा, मैं साधु पापा नहीं हूँ। मुझे बस ये जेम्स बहुत पसंद हैं। मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। सॉरी नानी जी, पर मुझे आपको देख के पॉजिटिव फील नहीं हो रहा है। और हमारे लॉयर को फोन करो, उसे कहो फौरन मेजबानी आने, क्योंकि मैं इस बच्चे को वहां ले जाने वाला हूं और इसके पेरेंट्स वहां आने वाले हैं और वो सीधा जेल जाएंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू पर्सनली सू देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आई एम गोइंग टू सू देम। ऐसे गैर जिम्मेदार पेरेंट्स ना बच्चे की परवरिश करने के लायक ही नहीं होते। क्या? पर मैंने तो इनको बहुत अच्छा समझा था, पर ये तो मेरे मम्मा पापा को बुरा करने का सोच रहे हैं। खड़ूस सरूजा मम्मा पापा को जेल भेज देंगे। खड़ूस सरूजा ने मम्मा पापा को जेल में डाल दिया, तो मैं जीत के क्या करूँगी? मम्मा पापा मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं इस खड़ूस सरूजा के साथ गई, मैं मम्मा पापा को कैसे ब्लेम कर पाएंगे? फिर तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सब मेरे दावती शेफ का हिस्सा बन पाए। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। नाउ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा आप सबको ये कंपटीशन के बारे में, बिकॉज यू सी ये मेरे लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये एक्चुअली मेरा सपना है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है।
ना मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा बेसिकली जब बड़ा होके प्रोफेशनल शेफ बनना चाहता है तो उसे मौका मिले। हमारे जैसे रेस्टोरेंट्स में काम करने का मौका मिले, अपने डिसिप्लिन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने टैलेंट से उन्हें मौका मिले। तो ये जो कंपटीशन है, ये बेसिकली एक छोटी सी कोशिश है उस सपने को रियलिटी में बदलने की, राइट? बट आप सबको कहना चाहूंगा कि ये सब पॉसिबल ही नहीं होता विदाउट माय बिजनेस पार्टनर मिस आरजू। अ राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी प्लीज। जो मैं मानता हूं कि वो सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर नहीं है बल्कि अब तो मेरी स्पिरिचुअल गाइड भी बन चुकी है। Come on. या और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे खास स्पॉन्सर्स डॉक्टर विश्वास टंडन और उनकी वाइफ मिसेस आरंभी टंडन से कि वो आगे आए और मीडिया को एड्रेस करें अगर आपको कुछ कहना है, समथिंग स्मॉल। आई थिंक खाने के टॉपिक पर एक्सपर्ट को बात करनी चाहिए। आरंभी, तुम बोल। मैं क्या बोलूं? क्या बात कर रही हो आरंभ? किचन को तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? सारा दिन वही तो बिताती हो। और हाउसवाइफ हो तो किचन पे हक और स्वादिष्ट खाना बनाना तुम्हारा ही तो काम है। कम ऑन। आरंभी को खाना बनाना बहुत पसंद है। एक्चुअली हमारे घर की अन्नपूर्णा यही है। आरंभी विश्वास टंडन, पहले MBBS और अब होम मेकर। राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। वाह मैम, तो आप डॉक्टर थी नहीं है, सिर्फ मेरे दिल के डॉक्टर। कम ऑन। हेलो एवरीवन। आप सब लोग सोच रहे हो ना कि मैं इस कंपटीशन का हिस्सा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर्स साइंस में बिलीव करते हैं और कुकिंग भी एक तरीके का साइंस ही होता है। क्या हुआ? आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अभी भी लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? मैं बताती हूँ। तो जब आपकी मम्मा किचन में रोटी बनाती हैं तो उस आटे में दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन। और जब उसमें पानी डाल के उसे गूथा जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे ग्लूटेन बनता है। ग्लूटेन पता है ना? यस। और उसके बाद जब गोल गोल रोटी बेल के उसे गरम तवे पे चढ़ाया जाता है तो उससे एक और केमिकल रिएक्शन होता है, माइलार्ड रिएक्शन। और उसके बाद आपकी रोटी गोल्डन कलर की हो जाती है और उसमें से खुशबू आने लग जाती है ना? सो मिसेस टंडन, प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया आपने? I mean, आप डॉक्टर हैं। डॉक्टर नहीं, आरंभी शेफ ही ठीक है। जादू है इनके हाथों में मिस्टर विक्रांत, और ऐसा टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट मी, घर पे सब लोगों को सिर्फ इसके हाथ का खाना पसंद है।
और इसीलिए तो आज मैं इन्हें यहाँ एज अ जज लेकर आया हूँ। आज के कंपटीशन का विनर आप इन्हें ही डिसाइड करने दीजिए। यस, अबाउट दैट। जरूर। या इसलिए हमने फैसला लिया आप ही चुनेंगे। बट आई एम क्यूरियस, MBBS डिग्री होने के बावजूद भी आपने हाउसवाइफ होना चुना है। कभी कभी कुछ चीजें ना चाहते हुए भी पीछे छूट जाती हैं मिस्टर विक्रम। और एक्चुअली मेरा ना पूरा टाइम घर में ही निकल जाता है, घर में और किचन के काम में। और मेरा एक छोटा बेटा भी है विहान, तो उसके साथ। और अब तक तो आरएम भी किचन नाइफ और स्कैल्पल के बीच का फर्क भी भूल चुकी होगी। स्कैल्पल, काटा, छुरी, चम्मच सब मिक्स। जस्ट किडिंग। सो विक्रांत सर, इस सैंडविच के ऊपर कोई नंबर टैग नहीं लगाए। ऐसे कैसे हो सकता है? That looks beautiful. हाँ। अरे वाह, ये तो नई डूबी अपनी मंजिल तक चली ही जा रही है। चाहे कितना बड़ा भी तूफान आ जाए, ये नाव उसे पार करने की उम्मीद नहीं छोड़ेगी। लहरों से झगड़ेगी, लड़ेगी, पर डरेगी नहीं। कौन है ये टैलेंटेड शेफ जिसने अपने दिल और सोच का इस्तेमाल करके कश्ती की शेप में सैंडविच बनाया? Let me. No, sorry. ये बहुत टेस्टी है। अभी तक जितनी भी सैंडविचेस खाई हैं उसमें से सबसे अच्छी है ये। ट्राई। विश्वास, आप ही ट्राई करो। मैं बाद में लेता हूँ। ओह, क्रिस्पी है और हर एक फ्लेवर सैंडविच के अंदर ना इंटैक्ट है, जैसे वो फ्लेवर मुंह में घुल रहा है। राइट, You know? या। बहुत ही अलग है। It's unique and spicy also. राइट। कौन से काउंटर से उठाई ये सैंडविच? सर, उस टेबल से। दुआ थी उस काउंटर पे तो। टेबल से? टेबल पे कौन था? सर, वो एक बच्ची थी ना जिसने पिंक कलर का चश्मा लगाई थी, मैंने उसे देखा था बनाते हुए। ये मेरी ट्रे है। तुम कंपटीशन का हिस्सा नहीं, तुम डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो।